नमस्कार दोस्तों। भारतीय राजनीति रोज नए करवट ले रही है। 2024 के चुनाव के पहले ऐसी ऐसी बिसातें चली जाएंगी जिसके विषय में किसी ने भी नहीं सोचा। जहां पर इंडिया गठबंधन अपनी तीसरी मीटिंग मुंबई में कर रहा था, उसी समय एनडीए की सरकार ने एक घोषणा करी जिसके बाद हर कोई आश्चर्यचकित रह गया। एनडीए की सरकार ने कहा कि इस बार हम बुलाएंगे संसद का विशेष सत्र। अब ये संसद का विशेष सत्र क्या है, कैसे बुलाया जाता है, संसद में कितने सत्र होते हैं, क्या उनकी अवधि होती है, आज के वीडियो में इसी के विषय में बात करेंगे। तो फिर नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुधांशु और आप देख रहे हैं बेसिक्स की पाठशाला। जब भी हम बात करते हैं सरकार की, तो सरकार दो तरह की मुख्यतः मानी जाती है। एक होता है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी और दूसरा होता है प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी। प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी में हेड ऑफ द स्टेट एंड हेड ऑफ द गवर्नमेंट जो होता है वह एक ही व्यक्ति होता है। वहीं पर पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी में हेड ऑफ द स्टेट एंड हेड ऑफ द गवर्नमेंट जो होता है वो अलग अलग बॉडी होती है। पार्लियामेंट्री सिस्टम में अगर हम देखें तो हेड ऑफ द स्टेट जो होता है वह नॉमिनल हेड होता है और हेड ऑफ द गवर्नमेंट जो होता है वह रियल हेड होता है। जैसे भारत की बात करें तो भारत में पार्लियामेंट्री सिस्टम है, उसने यह सिस्टम अडॉप्ट किया था ब्रिटेन से, जहां पर प्रधानमंत्री जो होता है वह रियल हेड होता है, वहीं पर राष्ट्रपति जो होता है वह नॉमिनल हेड होता है। ऐसे में एक और व्यवस्था पार्लियामेंट्री सिस्टम में आती है और वह व्यवस्था होती है कि यहाँ पर प्रधानमंत्री सहित जो कैबिनेट होती है वह एक साथ तैरते हैं और एक साथ डूबते हैं। अर्थात यहाँ पर कैबिनेट जो होती है वह एक तरीके से एक ही डायरेक्शन में चलती है। अगर उनकी कोई गलती होती है तो वह गलती सामूहिक रूप से मानी जाती है। अब बात करते हैं संसद के सत्र की। जी हाँ, संसद के सत्र की बात की जाए तो आर्टिकल 85 में संसद के सत्र के विषय में कहा गया है। इसमें कहा गया है कि राष्ट्रपति संसद के सत्र को बुलाता है और दो संसद के सत्र के बीच में 6 महीने से अधिक की डिफरेंस जो है वो नहीं होना चाहिए। यहाँ पर समझते हैं आखिर यह पूरा मुद्दा क्या है। देखिए, संसद के सत्र को 6 महीने से अधिक का अंतर दो लगातार संसद के सत्र के बीच में नहीं होना चाहिए। ऐसे में भारतीय व्यवस्था में 3 सत्र का यहाँ पर बात किया गया है। जो पहला सत्र होता है वह होता है बजट सत्र, जिसे बुलाया जाता है जनवरी के अंत में और यह लगभग मई के महीने तक चलता है। इसमें बजट के बारे में हम डिस्कस करते हैं। इसके बाद जो अगला सत्र होता है इसे कहते हैं मानसून सत्र, जो कि जुलाई के महीने में बुलाया जाता है और अगस्त तक चलता है। और सबसे छोटा सत्र होता है उसे कहते हैं शीत सत्र, जो कि नवंबर के अंत से दिसंबर तक चलता है। अगर संसद की पूरी अवधि की बात की जाए तो संसद की पूरी अवधि जो है, एक पूरा दिन जो होता है वो 11 बजे से 1 बजे तक होता है। उसके बाद लंच होता है, उसके बाद 2 बजे से 6 बजे तक कार्य होता है। संसद के सत्र बुलाने का अधिकार जो है वह प्रधानमंत्री की सलाह से राष्ट्रपति करता है। इसमें 3 तरह की और चीजें यूज होती हैं। एक होता है स्थगन, एक होता है अनिश्चितकालीन स्थगन और एक होता है विघटन। देखिए, जब सत्र चल रहा होता है और किसी दिन की मीटिंग होती है, उस मीटिंग के दौरान जब दिन खत्म होता है तो सभापति जो है वह स्थगन बोलता है, अर्थात आज का काम यहाँ पर समाप्त हुआ। अगला होता है अनिश्चितकालीन स्थगन, अर्थात 2 सत्र के बीच का जो टाइम होता है वहां पर सभापति यह कहता है कि अनिश्चितकालीन के लिए, अनिश्चितकाल समय के लिए लोकसभा को स्थगित किया जाता है या संसद को स्थगित किया जाता है। वहीं पर बात करें विघटन की, तो जब लोकसभा का कार्यकाल समाप्त हो जाता है तो ऐसे में प्रधानमंत्री की सलाह से राष्ट्रपति लोकसभा का विघटन करता है। यहाँ पर ध्यान रखने वाली बात यह है कि राज्यसभा का विघटन नहीं होता है। अगर आप केंद्रीय संसदीय मंत्री के मैसेज को पढ़ेंगे तो वहां पर उन्होंने लिखा है कि 17वीं लोकसभा का 13वां सत्र, अर्थात लोकसभा का वह 13वां सत्र है क्योंकि 17वीं लोकसभा है, और वहीं पर लिखा हुआ है राज्यसभा का 261वां सत्र। तो इसका मतलब ये है कि राज्यसभा ने आज तक अपने 261 सत्र पूरे किए हैं। जो ये सत्र आएगा वो 261वां सत्र यहाँ पर होगा। तो इस तरीके से हमें समझ में आता है कि राज्यसभा का विघटन नहीं होता जबकि लोकसभा का विघटन होता है। राज्यसभा के कार्यकाल के बारे में अगर बात की जाए तो राज्यसभा का कार्यकाल जो होता है वह 6 वर्ष का होता है और हर दूसरे साल 1 सदस्यों का कार्यकाल समाप्त होता है। तो इस तरीके से हमको समझ में आया कि संसद में सत्र कितने होते हैं। अब बात करते हैं विशेष सत्र। देखिए, जिस समय भी सरकार को यह लगता है कि किसी विशेष मुद्दे पर चर्चा करनी है तो ऐसे में सरकार विशेष सत्र का आह्वान करता है। इसके लिए वह राष्ट्रपति को लिखित पत्र के तौर पे कहता है कि हमें संसद का विशेष सत्र बुलाना है और राष्ट्रपति सरकार के कहने पर विशेष सत्र का आह्वान करता है।
ऐसे में विशेष सत्र को बुलाया गया है। अब बात यह है कि विशेष सत्र पर चर्चा क्या की जाएगी। तो लोग ये समझ रहे हैं कि भारतीय सरकार अर्थात मोदी सरकार जो है कुछ न कुछ यहाँ पर ऐसी बात करेगी जिससे कि आने वाले चुनाव का नैरेटिव सेट हो जाए। मुख्यतः यहाँ पर लोग मान रहे हैं कि 4 तरह के मुद्दे यहाँ पर उठाए जाते हैं या 4 तरह के बिल सरकार यहाँ पर ला सकती है। जो पहला बिल है वह प्रमुख बिल यहाँ माना जा रहा है, वह है एक देश एक चुनाव का बिल, अर्थात पूरे देश में लोकसभा और विधानसभा के चुनाव एक ही समय पर किए जाएं। जो दूसरे बिल की बात की जा रही है, जिस पर अनुमान लगाया जा रहा है, वह बिल हो सकता है यूसीसी का अर्थात यूनिफॉर्म सिविल कोड का। जिस तरीके से सरकार यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर बात कर रही है, ऐसे में हो सकता है कि सरकार इस बिल को यहाँ पर पेश करे। जो तीसरा बिल यहाँ पर आ सकता है वो है जनसंख्या नियंत्रण बिल। इस समय देश में जनसंख्या को लेकर जिस तरह का नैरेटिव सेट हुआ है, ऐसे में जनसंख्या नियंत्रण बिल अगर सरकार लेकर आती है तो यहाँ पर कोई भी अतिशयोक्ति नहीं होगी। और चौथा जो बिल है जिसको लेकर सरकार बहुत तेजी से आगे बढ़ रही है, वह है लंबे समय से अटका हुआ महिला आरक्षण बिल। जी हाँ, लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा और विधान परिषद में महिलाओं की संख्या को लेकर किसी भी तरह का कोई भी नियम नहीं है। ऐसे में सरकार हो सकता है महिला आरक्षण बिल लाकर लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा और विधान परिषद में महिला सदस्यों को आरक्षण की व्यवस्था प्रदान करे। इन सब बिलों पर हो सकता है चर्चा हो, लेकिन ऐसा नहीं है कि विपक्ष यहाँ पर शांत बैठेगा। विपक्ष के पास भी कई सारे मुद्दे यहाँ पर उठाने को हैं। इसमें सबसे पहला मुद्दा जो है वह महंगाई का उठ सकता है कि महंगाई जिस तरीके से बढ़ रही है, पिछले महीने टमाटर के दाम जिस तरीके से लोगों को परेशान किए हैं, ऐसे में विपक्ष महंगाई का मुद्दा भी यहाँ पर उठा सकता है। दूसरा मुद्दा है चीन के द्वारा जारी किया गया मैप। अभी जब ब्रिक्स की समिट से प्रधानमंत्री मोदी शी जिनपिंग से मिलकर आए, उसके बाद ही चीन ने एक नया नक्शा पास किया और नक्शे में उसने अरुणाचल प्रदेश को अपना क्षेत्र दिखाया। इसको लेकर भी बवाल होने की पूरी संभावना है। अगला जो मुद्दा है वो मणिपुर का मुद्दा है, जिस पर कि पूरा का पूरा मानसून सत्र जो है वह समाप्त हो गया। मानसून सत्र में अविश्वास प्रस्ताव भी इसी वजह से लाया गया था। तो ऐसे में विपक्ष के पास भी कई सारे मुद्दे हैं जिस पर वो डिस्कस कर सकता है और सरकार भी उनके जवाब देने के लिए पूरे तरीके से तैयार है। इसी वजह से 5 दिनों का विशेष सत्र जो है वह बुलाया गया है। तो विशेष सत्र को लेकर यह सारी बातें मैंने आज आपको यहाँ पर बताई। विशेष सत्र सरकार का वह टूल होता है जिससे सरकार उन कामों को करती है जिस कामों को सरकार अभी तक कर नहीं पाई है। तो ऐसे में मोदी सरकार यह सोच रही है कि आने वाले चुनावों का वह नैरेटिव सेट करेगी। तो शायद यह 5 दिनों का विशेष सत्र वह इसीलिए बुलाई है कि वह नैरेटिव सेट कर सके और इंडिया गठबंधन से एक कदम आगे हो सके। तो दोस्तों, आज का वीडियो यहीं तक। अगले वीडियो में बात करेंगे किसी और मुद्दे की, किसी और विषय की। तब तक इजाजत दीजिए अपने दोस्त सुधांशु को। इस वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और इस वीडियो को शेयर जरूर करिए। तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और भारत माता की जय गाते रहिए।